हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर। हम बशर। आज वीडियो का टाइटल है भारत करेगा भी इलेक्ट्रिसिटी से आधी एशिया को कंट्रोल। मतलब आधे एशिया को अब भारत करने लगा है इलेक्ट्रिसिटी से कंट्रोल। कैसे, ये तो आप देखेंगे, हमें तब पता लगेगा भाई इलेक्ट्रिसिटी से कैसे। हाँ भाई, तो बिना किसी देरी के देखते हैं हिंदी नॉलेज शो का वीडियो। तो काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बिजली आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स युद्ध के अंदर सबसे बड़ा हथियार बनने जा रही है, क्योंकि आप अपने मोबाइल से लेकर बड़ी से बड़ी कार या ट्रक कुछ भी ले लीजिए, सारी हर चीजें चीज बिजली से ही चलेंगी। जो आज पेट्रोल से चलने वाली, डीजल से चलने वाली कारें हैं, ये सब बंद होने जा रही हैं। और आप 2030 तक, यानी कि सिर्फ आने वाले 7 सालों में ही देखोगे कि जो दुनिया के तमाम विकसित देश हैं, यूरोपियन देश हैं, वो पूरी तरीके से बिजली पर निर्भर हो चुके होंगे। और 2035 तक दुनिया की आधी आबादी बिजली पर निर्भर होगी। चाहे घर हो, दफ्तर हो या फिर कारखाने हो, सड़कें हो, हर एक जगह बिजली ही हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने जा रही है। अब जरा सोचिए कि आप अगर किसी देश की बिजली को ही अपने हाथ में ले लें, यानी कि उस देश को अपने ऊपर निर्भर कर लें बिजली के लिए, तो आपसे ताकतवर कोई होगा? कोई नहीं होगा, क्योंकि वो देश जिसकी बिजली का कंट्रोल आपके हाथ में होगा, जिसे आप बिजली देते हैं, वो आपके कहे अनुसार चलेगा। आप कहोगे कि सूरज पश्चिम से निकलता है तो उसे पश्चिम से ही कहना पड़ेगा, वरना आप उसकी बिजली काट कर उस देश को पूरी तरीके से ठप कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। घरों के अंदर खाना नहीं बनेगा, लिफ्ट नहीं चलेगी बिल्डिंग के अंदर, दफ्तर या फिर कारखाने हैं वो पूरी तरीके से ठप पड़ जाएंगे। और आने वाले समय में जब आपके पास डीजल या फिर पेट्रोल की कारें या वाहन नहीं होंगे, तो आप इलेक्ट्रिसिटी की कारें चलाएंगे, वो भी आप नहीं चला पाओगे। पूरे देश का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। इससे आप समझिए कि बिजली की पावर भविष्य में क्या होगी और क्यों इसे जियोपॉलिटिक्स युद्ध का सबसे बड़ा हथियार कहा जा रहा है। लेकिन आज मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, इसका कारण ये है कि भारत ने इस पावर को पहले ही समझ लिया है और इसलिए भारत ने एक ग्रैंड प्लान तैयार कर लिया है। प्लान ये कि भारत अपने आस पड़ोस के तमाम एशियाई देशों को बिजली एक्सपोर्ट करेगा और इसकी शुरुआत होगी सिंगापुर से। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर खबर देखिए, सिंगापुर ने खुद ऐलान किया है कि हम भारत से बिजली इंपोर्ट, यानी कि भारत से बिजली खरीदने में पूरी तरीके से इंटरेस्टेड हैं। और इसको लेकर एक प्रॉपर कंपनी भी बनाई जा रही है सिंगापुर में, जो भारत से बिजली खरीदेगी। और प्लानिंग कुछ ऐसी है कि भारत से बिजली जाएगी सबसे पहले अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक, फिर वहां से जाएगी बिजली सीधा सिंगापुर तक। लेकिन आप कहोगे कि बीच में इतना बड़ा समुद्र है, बिजली के तार आप बिछाओगे कहाँ, कहाँ खंबे लगाओगे? तो देखिए, इसके लिए ऑलरेडी एक प्लान तैयार कर लिया गया है। प्लान ये है कि जो बिजली है वो अंडर सी केबल के द्वारा पहुंचाई जाएगी, यानी कि समुद्र के नीचे जिस प्रकार से इंटरनेट के लिए केबल बिछाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से अंडर सी केबल बिछाई जाएगी बिजली एक्सपोर्ट करने के लिए। और इस पूरे प्रोग्राम का पहला फेस ये होगा कि सबसे पहले केबल भारत से चलकर पहुंचेगी अंडमान आइलैंड्स तक, फिर वहां से अंडर सी केबल के द्वारा ही पहुंचाई जाएगी सिंगापुर तक। और कुछ इस प्रकार से भारत बिजली का एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन आप कहोगे कि इतना बड़ा प्लान है, इसमें खर्चा भी मोटा होगा, और यकीनन दोनों देश आधा आधा ये खर्चा बांटेंगे तो दोनों देशों पर बोझ पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि सिंगापुर अपने यहीं पर बिजली बनाने के कारखाने क्यों नहीं लगा लेता, वो भारत से ही बिजली क्यों खरीदना चाहता है? ऐसा उसमें क्या फायदा दिख रहा है उसे? तो देखिए, फायदा ये दिख रहा है कि सिंगापुर एक बहुत ही छोटा देश है, जमीन की वहां पर पहले से ही बहुत कमी है, और इसीलिए वहां पर पहले जो बिजली बनाई जाती थी वो गैस जलाकर या फिर डीजल जलाकर बनाई जाती थी। लेकिन क्योंकि दुनिया के सारे देशों ने प्रण लिया है कि 2050 से पहले पहले वो स्वच्छ ऊर्जा पर स्विच कर जाएंगे, कोयले से बनने वाली बिजली, गैस से बनने वाली बिजली या फिर अन्य प्रकार के फॉसिल फ्यूल से बनने वाली बिजली को बंद कर देंगे और उसकी जगह स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि सोलर पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, इनका इस्तेमाल करेंगे। तो सिंगापुर ने भी यही कहा है कि हम भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि सिंगापुर कर नहीं सकता, क्योंकि सिंगापुर के पास इतनी जमीन है ही नहीं कि वो बड़े बड़े सोलर फार्म लगाए या बहुत ही विशालकाय न्यूक्लियर प्लांट लगाए। ऐसी ना तो उसके पास टेक्नोलॉजी है और ना ही इतनी जमीन है। तो ऐसे में उसके लिए बेटर ये है कि वो किसी दूसरे देश से स्वच्छ ऊर्जा का इंपोर्ट करे, खरीदे, वो उसके लिए ज्यादा बेटर होगा। और इसीलिए सिंगापुर ने चुना है भारत को, क्योंकि भारत स्वच्छ ऊर्जा का ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है। और इतना ही नहीं, इस समय भी भारत इतनी स्वच्छ ऊर्जा पैदा कर रहा है कि दुनिया की टॉप 10 देशों की सूची में भी आता है। और आने वाले समय में ये और बढ़ेगा, क्योंकि भारत के पास बहुत जमीन है जहां पर हम सोलर फार्म लगा सकते हैं,
न्यूक्लियर जो भारत ने पावर लगाए जनरेशन भी प्लांट हैं, है हाँ। हमारे, उन्हें हम लगातार तेजी से एक्सपैंड भी कर रहे हैं। हमने खुद की ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसकी मदद से हम बिना किसी दूसरे देश की मदद के न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकते हैं। यानी कि आने वाले समय में भारत के पास भरपूर स्वच्छ ऊर्जा होगी और ये देश भारत से यही चाहते हैं। इसके अलावा एक दूसरा फैक्टर ये है कि ये स्वच्छ ऊर्जा चीन से भी खरीद सकते थे। चीन इनसे थोड़ा और क्लोज पड़ता है लेकिन नहीं खरीद रहे। क्यों? क्योंकि सभी देशों को पता है कि पश्चिमी देशों का टकराव होने वाला है चीन के साथ। दूसरा, चीन एक कम्युनिस्ट देश है, उस पर भरोसा करना लगभग असंभव है। किसी कल भी को टाइम चीन बंद बिजली कर के देगा। लिए इन्हें अपने ऊपर निर्भर करके इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। ये देश इस बात को जानते हैं, इसीलिए ये भारत के पास आए हैं, क्योंकि भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही शानदार है। भारत ने कभी किसी देश का गलत फायदा नहीं उठाया। और इसी चीज को देखते हुए जो सिंगापुर के बाकी पड़ोसी देश है, जैसे कि मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वो भी थाईलैंड हो गया, सोचने में पड़ ये गए। सभी देश भी भारत से बिजली खरीद सकते हैं। और इसीलिए भारत अंडमान को एक हब बना सकता है बिजली एक्सपोर्ट करने का, क्योंकि यहाँ जिस से तरह इन दुबई सभी हो गया, देशों को अंडमान, बड़ी हाँ भाई, आसानी से साधा जा सकता सिंगापुर है। ये टाइप, बहुत हाँ करीब भाई। हैं अंडमान आइलैंड्स के। बताया जा रहा है अंडमान कि ये निकोबार बाकी के आइलैंड देश भी कहते हैं बहुत दुबई की इच्छुक हैं तरह भारत से बनेगा। बिजली खरीदने में, वो भी क्योंकि इन सब देशों में बनेगा। पहले ही कैसे? बिजली की कमी है। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये बहुत बड़े बड़े बिजली के प्लांट लगा सकें। ये गरीब देश हैं, छोटे देश हैं, और ना ही इनके पास वो टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ये बड़े बड़े सोलर फार्म लगा सकें या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकें। इसीलिए इनके लिए बेटर और सस्ता यही है कि ये भारत से सस्ती बिजली खरीदें और भारत के साथ दोस्ती करें। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि चलिए इन सभी छोटे देशों को तो फायदा है, हमारा क्या फायदा है? तो देखिए, हमारा एक नहीं तीन फायदा है। सबसे पहला तो ये कि बिजली एक्सपोर्ट करेंगे तो कई $100 बिलियन का मुनाफा हर साल हुआ करेगा, और जब पैसा हमारी अर्थव्यवस्था में इंजेक्ट होगा तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी धुआंधार होगी। इसके अलावा नए नए बिजली के प्लांट बनेंगे तो इससे रोजगार भी ज्यादा पैदा होगा, जिससे कि देश को ओवरऑल बेनिफिट होगा फाइनेंशियल तौर पर। ये तो हो गया फाइनेंशियल एक्सपेक्ट। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की। ये सभी छोटे देश ऐसे हैं जिन्हें भारत अपने पक्ष में जरूर करना चाहेगा, क्योंकि ये वो देश हैं जो चीन और पूरी दुनिया के बीच में दीवार बनकर खड़े हैं। आप इनकी लोकेशन जरा देखिए। अगर चीन को दुनिया में कहीं भी कुछ भी सामान भेजना है या दुनिया से कनेक्ट होना है तो इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से, इन देशों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो अफ्रीका पहुंचते हैं। इसके अलावा अरब देशों तक पहुंचने का रास्ता भी यही है। यूरोप में अगर नजदीकी रास्ता देखें तो यही पड़ता है। तो यानी कि ओवरऑल अगर दुनिया के 70% हिस्से से चीन को कनेक्ट रहना है तो इन्हीं देशों से होकर गुजरना होगा। अब मानकर चलिए कि ये देश भारत पर बिजली को लेकर निर्भर हो जाते हैं तो भारत भविष्य में जो कहेगा इन्हें वही करना पड़ेगा। भारत की पॉलिसी के हिसाब से इन्हें आगे बढ़ना होगा। तो यानी कि जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी ये शानदार फैसला है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये हमारे नागरिकों के लिए भी फायदेमंद है। दरअसल तीसरा फायदा ये है कि जो अंडमान आइलैंड्स है ना, वहां पर बिजली को लेकर हमेशा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इस वक्त अंडमान में जो ज्यादातर बिजली पैदा की जाती है वो डीजल पावर प्लांट के जरिए पैदा की जाती है, जिसमें बहुत कम बिजली पैदा होती है और प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। और बिजली कम होने की वजह से दिक्कत ये भी है कि वहां पर ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पा रही। वरना हमारे अंडमान आइलैंड किसी मालदीव से कम नहीं है, लेकिन दिक्कत यही है कि बिजली जनरेशन बहुत कम है। इसी वजह से वहां पर ना टूरिज्म सेक्टर बढ़ पा रहा है, ना किसी और प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो पा रही है। और इसीलिए जब अंडमान आइलैंड बिजली को एक्सपोर्ट करने का पावर हब बन जाएगा ना, तो वहां रहने वाले लोगों के लिए बहुत फायदा होगा। वो इलाका एक बड़ा टूरिज्म अट्रैक्शन जोन बन सकता है। मुझे दो यार वीडियो खत्म, इसमें कोई शक नहीं। वो हर चीज गवर्नमेंट ने सोचा भी है उसके बारे में कि उसको दुबई की तरह उसको सेट तो फिर उसके लिए आपको पहले बिजली पहुंचानी पड़ेगी, और भारत जब वहीं से बिजली सप्लाई पूरी दुनिया को करे, आधे एशिया को करेगा, तो आप खुद अंदाजा लगाओ अंडमान कहाँ चले जाएगा। अच्छा, सिंगापुर ने मतलब बोल दिया कि हम इम्पोर्ट करने के लिए रेडी हैं, हमें भारत से बिजली यार पाकिस्तान के रिलेशन भी अच्छे होते हैं, हम भी इंडिया से सस्ती बिजली लेकर हम मजे कर रहे हैं। बांग्लादेश ले रहा है, अभी भी बांग्लादेश इंडिया से। मजे ले रहा है, नेपाल भी काफी हद तक ले रहा है, श्रीलंका ले रहा है, तो ये अब भूटान ले रहा है, भूटान ले रहा है। तो ये भाई अभी भी कितने देश ले रहे हैं। अभी सिंगापुर जोड़ेगा, फिर मलेशिया, फिर और कैरिबियन कंट्रीज जोड़ जाएंगे, तो और क्या चाहिए भाई। सही बात है, सही बात है यार। इसमें हमारा ही अपना ही जो है ना नुकसान है। अगर हमारे रिलेशन अच्छे हो जाते तो सच में आज हमें बिजली की टेंशन ना होती। आपका इसमें कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दे, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। तो